पंडित जी, ये श्राद्ध जो हम करते हैं पितरों का, तो पितरों को खुश कैसे किया जाए? पितरों को खुश करने के लिए हमारे यहाँ जो भी तिथि में उनका निधन हुआ है, उस तिथि के लिए उनके लिए भोजन का प्रावधान होता है, जिसे हम श्राद्ध कहते हैं। तो फिर पितृ दोष कैसे होता है? पितृदोष होता है जैसे हमारा 24 घंटे का एक दिन होता है, वैसे पितृलोक का 1 साल में उनका एक दिन होता है। मतलब अगर मैं ऐसे कहूँ कि सनातन धर्म कितना महान है हमारा, कि हमारे यहाँ एक दिन होता है, वैसे ही पितृलोक में साल का एक दिन होता है। इसी को हम टाइम डायलेशन कहते हैं। गीता में लिखा है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। तो जो पितृ का फल है जो उनके परिजन उनके लिए करते हैं, वो किसको मिलता है? जिनका भी शरीर था वो शरीर त्याग दिया, अगली जो योनि में है वो दूसरे योनि में दूसरा शरीर धारण करेंगे। तो शिव जी देवों के देव हैं, वो किनका हम नाम स्मरण करते हैं? शिव जी राम जी का ध्यान करते हैं। जी, ये श्राद्ध जो हम करते हैं पितरों का, तो पितरों को खुश कैसे किया जाए? पितरों को खुश करने के लिए हमारे यहाँ जो भी तिथि में उनका निधन हुआ है, उस तिथि के लिए उनके लिए भोजन का प्रावधान होता है, जिसे हम श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध में 3 जो पूर्वज होते हैं, हमारे 3 पीढ़ियां, उनकी पूजा होती है और उनकी पूजन में उनके लिए खाना वगैरह हम बनाते हैं, उनके लिए कि आपने हमें जो जन्म दिया है, हमें जन्म लेके मोक्ष की तरफ हमें जो प्रयास करना है, उस प्रयास के लिए आप ही के घर हमें भगवान ने भेजा है। तो हमारे मन में आपके लिए जो अच्छा भाव है कि हम यहाँ पे इस घर में आए हैं, आपका जो ऋण है वो फिटने के लिए थोड़ा सा प्रयास, इसीलिए हम श्राद्ध करते हैं। इस वजह से सभी जो पितृगण हैं वो खुश रहते हैं और हमें अच्छा आशीर्वाद देके वो उनका जो प्रयास है पितृलोक का, वो करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो फिर पितृ दोष कैसे होता है? पितृदोष होता है जैसे हमारा 24 घंटे का एक दिन होता है, वैसे पितृलोक का 1 साल में उनका एक दिन होता है। अच्छा, हमें जैसे दोपहर में भूख लगती है, वैसे ही उनको उनकी जो तिथि होती है उस टाइम उनको भी भूख लगती है उनके प्रयास में, और वो पीछे आके देखते हैं मैंने मेरे पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, जो भी परिजन है उनके लिए कष्ट करके जो भी कमा के रखा था, वो आज मेरे लिए कुछ करते हैं कि नहीं, वो देखने के लिए वो आते हैं और देखते हैं कि कुछ है कि नहीं। अगर कुछ किया है तो वो लेते हैं उसे और अच्छा आशीर्वाद देके अपने घर वालों को आगे जाते हैं। अगर नहीं किया हो तो वो थोड़ा सा नाराज होते हैं और चले जाते हैं। इसीलिए जो कर्म अगर हम नहीं करेंगे, एक पीढ़ी ने जो कर्म किया है तीसरी पीढ़ी को वो भुगतना पड़ता है। जैसे आज मेरे पीढ़ी ने अच्छा कर्म किया तो मेरी जो तीसरी पीढ़ी है वो सुख से रहेगी। अगर मैंने बुरे कर्म किए तो मेरी जो तीसरी पीढ़ी है वो बुरे कर्म के ये साक्षीदार होगी और उससे फल की भी वो ये होगी, उसे वो भोगना पड़ेगा। इसलिए आज जो प्रॉब्लम आते हैं, बाहर चालू है, संतान होती नहीं है, बहुत प्रयास करते हैं, डॉक्टर हो जाते हैं, वैद्य हो जाते हैं, तभी ये होता नहीं है। जब ज्योतिषी देखता है कि पितृदोष है, तभी फिर वो नारायण नागबली वगैरह जो बताए गए हैं वो अगर करे तो फिर वो संतति वगैरह जो होता है वो हो जाएगा, प्राप्त होती है। मतलब अगर मैं ऐसे कहूँ कि सनातन धर्म कितना महान है हमारा, कि हमारे यहाँ एक दिन होता है, वैसे ही पितृलोक में साल का एक दिन होता है। इसी को हम टाइम डायलेशन कहते हैं, जो कि हमारे सनातन धर्म ने पहले ही खोज की ली थी, बट साइंस अभी तक उसको प्रूव कर रहा है। यही महानता है हमारे संस्कृति की। इसी से जुड़ा एक सवाल है कि अगर जैसे आपने कहा अभी कि पितृ के बारे में बताया कि पितृ को अर्पण करना चाहिए उनकी तिथि के दिन, लेकिन अगर गीता में लिखा है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है, तो जो पितृ का फल है जो उनके परिजन उनके लिए करते हैं, वो किसको मिलता है? मतलब वो शरीर तो नश्वर हो चुका है और आत्मा दूसरे जन्म में जा चुकी है, तो उसका परिणाम किसको मिलता है? जैसे हम उस तिथि में
जो भी श्राद्ध वगैरह करता है, जिनका भी शरीर था वो शरीर त्याग दिया, अगली जो योनि में है वो दूसरे योनि में दूसरा शरीर धारण करेंगे। लेकिन वो धारण करने के बाद उस योनि में भी उनको भूख लगती है, तहान लगती है, यानी प्यास लगती है, सब लगता है। वो कैसे उनको मिलता है? ये जो साइकिल है ना, वो चालू रहती है। उनके नाम से हम जो यहाँ पे देते हैं कि आपके घर में हम आए हैं और मोक्ष की तरफ हमारा प्रयास जो है शुरू है, उनके लिए जो कृतज्ञता भाव हमारे मन में है, इसीलिए हम श्राद्ध करते हैं। और वो दिए वाला जो अन्न है वो किसी भी योनि में हो वो उन्हें प्राप्त होता है। अच्छा। और अभी ये कैसे प्राप्त होता है? जैसे योनि है, समझो कुत्ते की योनि है। एक कुत्ता होता है, वो अपने रोड के जो साइड में है फुटपाथ पे, वहां पे जन्म लेता है। दूसरा कुत्ता है अंबानी के घर में जन्म लेता है। एक को खाने को नहीं मिलता और एक को उसकी योनि में जो भी अच्छा है वो खाने में मिलता है। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? क्योंकि उसके पिछले जन्म में जो भी उसके साथ वाले होते हैं वो उनके लिए उनकी जो व्यवस्था है वो सब करते हैं, इसीलिए उनको वो प्राप्त होता है। जैसे हम माँ के पेट से बाहर निकलते हैं, पहले तो दूध नहीं होता है, लेकिन 3 दिन में ही माँ को दूध शुरू होता है। ये भगवंत की ये व्यवस्था है कि आदमी आ गया कि उसके खाने की, सोने की, पीने की सभी व्यवस्था भगवंत ही करके देते हैं। ऐसे ही श्राद्ध में है जी। अच्छा लगा पंडित जी आपसे बात करके। 33 करोड़ देवी देवताओं की उपासना कैसे की जाए? ऐसा हमारे हिंदू सनातन धर्म में है कि 33 करोड़ देवी देवता पूजे जाते हैं। वे 33 कोटि जो देवता है वो 33 कोटि देवता न होकर एकादश रुद्र, द्वादशादित्य, ऐसे सभी जो गणना है वो सिर्फ 33 है। और हम सबको अलग अलग से पूज नहीं सकते, इसीलिए सभी जो देवता है वो अपनी जो गाय है गौ माता, उसमें सभी रहते हैं। उसमें अगर हम गौ माता को कोई भी सेवा करेंगे, कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, उसकी सेवा करेंगे, तो हमारी हर सेवा जो कामधेनु है उसके वहां पे वो रत होगी हमारी सेवा। और हमें जो भी चाहिए, क्योंकि वो कामधेनु है, हमारा जो भी काम है वो झट कर से पूरा हो जाएगा, हमारी मनोकामना वो पूरी करेगी। गाड़ी की पूजा करने से भी एक्सीडेंट होते हैं और नहीं पूजा किया तो भी एक्सीडेंट होते हैं, तो क्या गाड़ी की पूजा क्यों करनी चाहिए और करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ऐसे गाड़ी की पूजा तो करनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी की पूजा से उसपे जो भी यंत्र है वो ठीक से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब गाड़ी खरीदते हैं तब उस वक्त जो नक्षत्र है, सब जो कार्य चलता है वो नक्षत्रों पे ही चलता है। जैसे हमारे समुद्र की भरती है, ऊटी है, वो सभी चंद्र से ही चलते हैं। और जो भी नक्षत्र है वो चंद्र के ही हिसाब से चलते हैं। तो हम जो चीज घर ला रहे हैं वो अच्छे मुहूर्त पे ला रहे हैं कि नहीं, वो देखना पड़ता है। अगर हम गलत नक्षत्र पे वो चीज घर में लाएंगे तो वो हमें सुख कैसे देगी? हम भले ही पूजा गलत नक्षत्र पे अगर चीज हमने घर लाई और पूजा करी तो गलत नक्षत्र पे ही हुई ना, वो कहाँ पे अच्छे नक्षत्र पे हुई। इसीलिए अच्छे नक्षत्र पे लाके उसकी पूजा करनी चाहिए, तभी उससे जो क्लेश है वो हमें नहीं प्राप्त होगा, सुख ही प्राप्त होगा उससे। ऐसे जी। युवा वर्ग आज के समय में बहुत सारे रोग मिल रहे हैं उनको, जो कि पहले की जनरेशन क्या कहती थी 100 साल स्वस्थ रहते थे, बट आज की जनरेशन बहुत कम उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है, बहुत सारे रोग आ रहे हैं उनको। तो इसका मुख्य कारण क्या? इसका मुख्य कारण टाइम पे नहीं सोना, पूरी जो नींद है वो नहीं लेना, ब्राह्म मुहूर्त जो है सूर्य का, हम सूर्य उगने से पहले ही उठना चाहिए, यानी सूर्य का हम स्वागत करना चाहिए। अभी तो हम बहुत देर उठ रहे हैं, खाने का कोई भी ये नहीं है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सब कौन से भी चीज में मिक्स करके खिला रहे हैं, वो क्या चीज है, उसके दुष्परिणाम क्या है वो कोई देख नहीं रहा है। तो हमारे आयुर्वेद में जो हमारा ऋग्वेद का उपवेद है, सभी ऋग्वेद सभी वेदों से ही सभी ज्ञान आगे बढ़ा है हमारे लिए, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हम आज इतनी जो व्यथाएं है ये भी हम सभी जो भोग रहे हैं। तो हमें सभी
जो आयुर्वेद का जो दिनचर्या है वो हमें सबने फॉलो करनी चाहिए, वो हमारे आचरण में लानी चाहिए, तभी हम इस सबसे छुटकारा हमें मिल सकता है। और ये जो प्रातः काल में सुबह उठें और फिर भोजन जो करें वो शाम के सूर्यास्त से पहले करें, ऐसे बताया गया है आयुर्वेदिक हिसाब से तरह से। जो सुबह का जो भोजन होता है वो राजा की तरह करना चाहिए। अच्छा। जो दिन का जो भोजन है वो मीडियम सा करना चाहिए, और शाम में अगदी जैसे भिखारी जैसे होता है ना, जैसे थोड़ा थोड़ा खाता है, 5 बजे तक ही शाम का खाना हमें खाना चाहिए, तभी वो 2-3 घंटे में वो पूरा पचन होता है। यानी सोने तक हमारा जो पेट में जो भी अन्न है वो पूरा उसकी जो ये है वो पच जाएगा। आजकल का युवा जो है वो अपने कार्य के चलते या अपने ऑफिस में कहिए करियर को लेके काफी पॉजिटिव है, तो वो इतने इस तरीके का कार्य नहीं कर पाता, मतलब समय से नहीं खा पाता है, नहीं समय से सो पाता है, तो इसके लिए क्या उपाय है? अभी जो दिनचर्या चालू है सभी की, उसके जो दुष्परिणाम है वो बहुत ज्यादा है। कभी भी खाना, कभी भी उठना, कभी भी सोना, इसी वजह से उनके शरीर में जो है जो साइकिल होनी चाहिए वो हो नहीं रही है, वो डिस्टर्ब हो रही है। इसीलिए मन पे प्रभाव हो रहा है, दिमाग पे प्रभाव हो रहा है, और पूरे काया वाचा मन यानी तीनों पे उसका प्रभाव हो रहा है। इसीलिए एक तो दिनचर्या जो है आचरण में लाए, दूसरा जो नामस्मरण है वो करना चाहिए। नामस्मरण करने से कोई भी चीज हो, जैसे पत्रिका का दोष हो, घर का दोष हो, जॉब का दोष हो, खुद में कुछ दोष हो, वो सब दोष नामस्मरण से दूर होते हैं। और देवाधिदेव जो महादेव है वो भी, उन्हें जो हलाहल जो प्राशन किया है वो भी नामस्मरण से ही सब शांत रहते हैं। इसीलिए सबने जो भी नामस्मरण है अपने इष्ट देवता, कुल देवता, जो भी अच्छी लगे देवता, उसका नामस्मरण करना चाहिए, तभी सबको शांति मिलेगी, और जो भी हम करना चाहते हैं भविष्य में वो होगा अच्छे से। तो शिव जी देवों के देव हैं, वो किनका नाम स्मरण करते हैं? शिव जी राम जी का ध्यान करते हैं। राम जी के ध्यान से ही उनके मन को शांति मिलती है। जो भी उन्होंने हलाहल प्राशन किया है वो हलाहल भी राम जी के नाम से ही शांत रहता है। इसीलिए सबने नामस्मरण करिए और खुद का जो आयुष्य है वो सुखी, समाधानी और समृद्ध बनाइए।